ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಶ್ರೀಗಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇಮವನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗ ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. Sir, our gratitude, our respect, our love and affection towards you conveyed with this felicitation. Please accept it, sir. A big round of applause, ladies and gentlemen, please. ಯಾರ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅವರೀಗ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. With a big round of applause, let us welcome him, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್, we are all waiting for your guiding words and warm wishes, sir. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ. श्री धर्मस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस छेमबन के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री आदिचुंचनगिरी महास्थानम मठ के पूज्य स्वामी निर्मलानंदनाथ स्वामी जी, धर्माधिकारी श्री क्षेत्र धर्मस्थल डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, व्यास योग विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर नागेंद्र जी, माननीय सांसद श्री बचेव गौड़ा जी, श्रीमती हेमवती हेगड़े जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी, श्री आनंद सिंह जी, मान्य विधायक और अन्य मंत्रीगण और भारी संख्या में श्री धर्मस्थल महास्थानम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, छेमबन के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं श्री धर्मस्थल श्री क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं। खासतौर पर धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, जब इस सेंटर के उद्घाटन का आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे लिए वो अद्भुत क्षण था। श्री मंजुनाथ श्री क्षेत्र के जुड़े हुए इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम
कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है, और ये घनिष्ठ संबंध इस रूप में भी कर्नाटक की परंपरा में भगवान श्री मंजुनाथ, यह नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा की ही मंजुनाथम गोरक्षम की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक सुदृढ़ आध्यात्मिक भाव के साथ एक दूसरे को जोड़ता है। मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का, जिन्होंने धर्माधिकारी के रूप में भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की इस परंपरा को योग एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से दशकों पूर्व आगे बढ़ाने का कार्य किया। पहले शांति वन के रूप में, फिर सौम्य वन के रूप में, और अब बेंगलोर में क्षेम वन के रूप में इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का एक अद्भुत केंद्र यहां पर दिया है। और बेंगलोर के पास इस प्रकार का एक केंद्र कर्नाटक की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परंपरा केवल यहीं पे नहीं है, कर्नाटक तो वैसे भी संकट का साथी कहा गया है। प्रभु राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे तो इसी कर्नाटक में बजरंगबली, मारुति नंदन हनुमान जी ने उनकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। यही कर्नाटक वो क्षेत्र है। और बजरंगबली हनुमान की सहायता से उस समय जो मजबूत सेतुबंध का निर्माण हुआ था, वह भारत में राम राज्य की स्थापना का आधार भी बना था। राम राज्य की उस आधारशिला को मजबूत करने की जो प्रथम भूमि मानी जाती है वह कर्नाटक मानी जाती है। और कर्नाटक की धरती, चाहे वह श्री काल भैरेश्वर मंदिर आदि चुनचुनगिरी मास्थानम की पूज्य परंपरा के साथ जुड़े हुए पूज्य महास्वामी श्री श्री बाल गंगाधर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, और वर्तमान में पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आदि चुनचुनगिरी के माध्यम से चलने वाली आध्यात्मिक और सेवा के, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी हुए तमाम प्रकल्प जो न केवल कर्नाटक राज्य में बल्कि पूरे भारत में भी और देश के, दुनिया के तमाम अन्य देशों में सेवा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह नाथ संप्रदाय की एक परंपरा, और मेरे लिए अद्भुत था जब डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का यह निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने जानने का प्रयास किया कार्यक्रम में कौन कौन लोग हैं। तो मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम को आशीर्वाद प्राप्त होगा स्वामी निर्मलानंद नाथ जी का, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री जी का, और स्वयं डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का सानिध्य प्राप्त होगा। तो मैंने कहा मैं भी एक योगी और स्वामी निर्मलानंद नाथ जी भी एक योगी। बोमई जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में और एक योगी के रूप में वह भी कर्नाटक की सेवा का काम कर रहे हैं। और जिस निश्चल भाव के साथ, जिस कर्मठता के साथ कर्नाटक की जनता की सेवा के लिए उन्होंने कार्य किया है वह अद्भुत है। और डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी श्री धर्मस्थल क्षेत्र के माध्यम से एक योगी के रूप में ही वे भी यहाँ पर कार्य करते हुए पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकल्पों के साथ ही जिस प्रकार के समाज सेवा के अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, यह अद्भुत संजोग है। और इसलिए जब मुझे इस प्रकार का अवसर मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। मेरे लिए अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों, इसलिए भी महत्वपूर्ण है
कि बेंगलोर आईटी और बायोटेक्नोलॉजी का एक हब माना जाता है। अब यह तेजी के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक नए हब के रूप में दुनिया को मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाने की ओर अग्रसर हों, हमें अपनी कार्य पद्धति में प्रोफेशनलिज्म कैसे लेके आना है, टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ते हुए कैसे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह आज की आवश्यकता है। और आज की उस आवश्यकता के अनुरूप हम उस अभियान का हिस्सा बने, या केवल सरकार के अकेले प्रयास से नहीं, बल्कि सभी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वाणिज्यिक संस्थान भी जब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो इसके परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई देंगे। जब भारत को आधुनिक तकनीक की आवश्यकता थी तो आईटी के रूप में बेंगलोर उसका हब बना। भारत को जब किसी भी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो बेंगलोर ने और कर्नाटक ने उस संकट के साथी के रूप में मजबूती के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया। और आज यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने के लिए कृतसंकल्पित हैं, उन स्थितियों में भारत के धर्म स्थलों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस भूमिका के लिए आपने देखा होगा विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी मैसूर में आकर के योग दिवस का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, योग दिवस भारत की परंपरागत उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंच पर एक नया स्थान दिलाता है। और पहली बार वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ रखा, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ती भी दिखाई दे रही है। आप सब ने इस बात को महसूस किया होगा, पहले योग के बारे में एक बहुत भ्रांत धारणाएं थी, योग के बारे में लोगों के मन में तमाम अन्य प्रकार की धारणाएं थी। लेकिन आज न केवल भारत के अंदर करोड़ों लोग योग की परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया के 175 देशों ने 21 जून को भारत की योग की परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के योग की और आध्यात्मिक ताकत को भी उन्होंने महसूस किया है। लेकिन योग और नेचुरोपैथी हमारे लिए उपयोगी तभी हो सकता है, भारत की परंपरा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इस बात को माना है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी शरीर के ही माध्यम से हो पाएंगे। हमारी इस बॉडी के माध्यम से ही उसे हम पूरा कर पाएंगे और एक स्वस्थ शरीर ही इन सभी कार्यों को संपन्न कर सकता है। योग की ताकत को, आयुष की ताकत को दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के दौरान स्वीकार किया है। भले ही लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण उसके पीछे भागते रहे हैं और उसका अपना महत्व अपनी जगह है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें अपनी परंपरागत ट्रेडिशनल पैथी की तरफ ही जाना पड़ेगा। और उसमें योग का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, यूनानी का, सिद्धा का, इन सब की अपनी भूमिका है। और इन सब ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया वह हम सब ने कोविड-19 के पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार की चुनौती विश्व मानवता के सामने आई थी,
उस चुनौती के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित निकलने का रास्ता मिलता गया। भारत की आबादी 135 करोड़ की, लेकिन अगर हम यूएस से इसकी तुलना करें तो मित्रों, यूएस की जो पॉपुलेशन है वह भारत की तुलना में भारत का 1/4 है, लेकिन कोविड-19 से होने वाली जो मृत्यु है वह यूएस में भारत से दुगनी है। यानी हमसे 1/4 आबादी के बावजूद भारत से दुगनी मौतें कोविड-19 से अमेरिका में हो जाना इस बात को यह प्रमाणित करता है कि भारत के अंदर जो परंपरागत हमारी पद्धतियां हैं, जिन्हें हम आज आयुष के रूप में मान्यता देते हैं, इन पद्धतियों के कारण और हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, यह व्यक्ति के जीवन को मजबूती प्रदान करने, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इस दृष्टि से यह क्षेमवन योग, नेचुरोपैथी और भारत की ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम बेंगलोर में श्री क्षेत्र धर्मस्थल की ओर से दिया गया एक नया महाप्रसाद है। और मैं इसके लिए श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को, उनके सभी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं, हृदय से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के केंद्र की आज की आवश्यकता ये पूरे देश के अंदर है और कोविड-19 ने इसके लिए हमें एक बार फिर से आगाह किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम उत्तर प्रदेश में इसीलिए एक नए आयुष विश्वविद्यालय के साथ हम लोगों ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। जब उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी तो मैंने उस समय डॉक्टर नागेंद्र जी का भी मार्गदर्शन लिया था। डॉक्टर नागेंद्र जी ने हमारी यूपी की टीम को उस समय मार्गदर्शन दिया था और उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने स्वयं भी इस फील्ड को कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अभी मुझे बताया गया कि नेचुरोपैथी से जिन छात्रों ने यहाँ पे डिग्री ली है, 300 से अधिक ऐसे छात्रों को वहाँ पर कार्य करने में उन्हें कोई दिक्कत है, मैं उन पूरे प्रतिवेदन को लूंगा और उत्तर प्रदेश में किसी भी ऐसे छात्र को दिक्कत नहीं होगी जिन्होंने नेचुरोपैथी से डिग्री ली है। उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय जो महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित है। वह विश्वविद्यालय इसको मान्यता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और यहाँ की उस डिग्री को भी वही सम्मान जो आज कर्नाटक में है, वही सम्मान उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर आज जब कर्नाटक के अंदर यहाँ पर श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार कर्नाटक को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रही है, मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बोम्मई जी के नेतृत्व में होने वाले जो भी विकास के कार्य हैं और कर्नाटक को एक समृद्ध कर्नाटक, सुरक्षित कर्नाटक की ओर अग्रसर करने के उनके प्रयास की यहाँ पर मैं उसकी सराहना करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही कर्नाटक इस ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भारत को हेल्थ टूरिज्म का भी मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से श्री क्षेत्र धर्मस्थल के इस अभिनव प्रयास की सराहना करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का, यहाँ पर उपस्थित श्री आदि चुनचुनगिरी मास्तानम के पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ जी,
कर्नाटक के सीएम श्री बसवराज बोम्मई जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रियों को एक बार फिर से इस पूरे प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇಮವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಕ್ಷೇಮವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇಮವನಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಕೋರಿದ್ರು. ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಷೇಮವನ, ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕ್ಷೇಮವನವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದರು. ಇದರ 200ನೇ ಯೋಜನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಕ್ಷೇಮವನಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಕೋರಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದರು. ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ FKCCI along with his wife Mrs. ತೇಜಸ್ವಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸಮಾಜಮುಖಿನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಂತಿವನ, ಸೌಖ್ಯವನ, ಈಗ ಕ್ಷೇಮವನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. on this historic occasion ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮದೇ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಗದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮಾನನೀಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ವಂದನೆಗಳು. ವಂದನೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶ್ರೀ BN ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.